हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बेसिक मैथ्स का ही एक पार्ट बोला जाता है। क्योंकि अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूं तो एक पार्ट हमारा रेशियो था जो कि हमने पढ़ा था, देन हमारा एक एवरेज आने वाला है और इसके बाद से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है परसेंटेज। तो ये तीन हमारे बेस होते हैं, मैथमेटिक्स के बेस होते हैं ये तीनों। उसी का एक पार्ट मैं आज बताऊंगा आपको, एवरेज यानी कि औसत। तो औसत क्या होता है, कैसे होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, वो चीजें देखेंगे। लेकिन इसी का एक पार्ट आता है जो होता है कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्याएं। और मैं यहां पे सबसे पहले उसी को बताऊंगा कि क्रमागत संख्याएं जो है वो आपकी क्या होती है। तो यहां पे मैं कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में यहां पहले बताऊंगा। कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या यानी लगातार नंबर। तो अगर मैं बात करूं यहां कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो वो कुछ ऐसे होगा, जैसे कोई नंबर में मान लो कि 17, तो अगला हो जाएगा 18, देन होगा 19, देन 20 और 21। यही हमारे क्या हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं यहीं पर एक और पार्ट जो होता है क्या, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर देखो, ये तो क्या थी आपकी प्राकृतिक संख्या, ये आपका है विषम संख्या। तो विषम संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसे हो सकता है कि अगर 31 है तो अगला आपका 33, देन 35, 37 और 39, यही होगा। एक और है क्या, वो है आपका क्या, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इवन यानी कि सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या हो जाएगी। अब इसकी मैं बात करूं तो यहां पर जैसे कि ये आ गया आपका, अगर 40 है तो इससे पहले 38, 36, यहां 42 और 44 आएगा। अब देखो होता क्या है, अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज का मतलब ही होता है कि टोटल सम यानी कि योग डिवाइडेड बाई होता है टोटल नंबर, मतलब पूरा योग बटे में संख्या। अब क्या करेंगे आप, यहां पे बैठ के योग निकालेंगे कि 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21। अगर आप ऐसे करेंगे तो समय लग जाता है और हमें क्या करना है, समय को बचाना है, क्योंकि हमारा काम ही है समय बचाना, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बड़ा अच्छा सा तरीका होता है कि अगर ये बीच वाला नंबर कोई अगर a है तो ये क्या है, a से 1 अधिक है, ये a से 2 अधिक है, जबकि ये क्या है, a से 1 कम है और ये a से 2 कम है। यही है, लगातार ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं यहां पर एवरेज की बात कर देता हूं, यहां मैं अगर एवरेज की बात कर देता हूं तो सोचिए क्या होगा, -2 से +2 कैंसिल आउट, -2 +2 0, -1 और +1 0, बचेगा क्या, सबको जोड़ोगे तो a 2 3 4 5, 5 बार a हो जाएगा। नंबर टोटल कितने थे हमारे, 5, तो 5 कैंसिल आउट कर दोगे, आ जाएगा a। अगर a आता है इसका मतलब हमारा एवरेज जो है ठीक बीचों बीच वाली संख्या आ जाती है, जो है यहां पर 19 यानी कि 19 हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी औसत हो जाएगा। अब यही काम आप यहां भी करेंगे, लेकिन यहां के केस में क्या है, अगर ये n है तो ये n से, n नहीं a मान लेते हैं, ये a है तो a से ये 2 अधिक है ना, और ये कितना है 4 यानी कि 4 अधिक है। सिमिलरली ये -2 है जबकि ये -4 है, सेम वही चीज यहां भी होगा, -4 से +4 कैंसिल आउट, -2 से +2 कैंसिल आउट, 5 है डिवाइडेड बाई 5, एवरेज आ जाएगा 35।
यानी ठीक बीचों बीच वाला नंबर। सेम यहां भी वही होगा, ये a से 2 अधिक 4 अधिक a से 2 कम 4 कम, बीच वाला संख्या एवरेज हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पे है समस्या कि हमारे पास अगर नंबर 5 थे तब तो हमारे लिए बड़ा इजी था कि हम क्या किए, बीच वाला नंबर चूज किए, ये यानी कि 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से जिस नंबर का सेम रैंक आ रहा है वही बिल्कुल बीचों बीच की संख्या। लेकिन अगर यही चीज 4 नंबर में हो जाए कि 4 में बीच में कौन है, तो क्या जवाब होगा फिर? बीच में तो ये है कुछ, अभी यहां पे क्या है, मंजुलिका, वो तो है नहीं। तो यहां नहीं होता। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर ये 4 नंबर है तो हमारा क्या होता है कि बीच के 2 नंबर ये होते हैं मिडिल टर्म, यानी कि मध्य के पद, जिनका रैंक देखो 1 2, इधर से 2 आ रहा है, इसका 1 2, दो कंजिक्यूटिव नंबर जिसका एक राइट साइड से रैंक और दूसरे का लेफ्ट साइड से रैंक सेम हो यानी इक्वल है, वही हो जाते हैं मिडिल वाले। अगर 6 टर्म हुए, ऐसे 6 हो गए, ठीक है, तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा, ये दोनों दिख रहा है, ये लगातार दोनों नंबर 1 2 3 1 2 3, ये दोनों के दोनों लगातार हो जाएंगे। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसी का यूज आने वाला है, काम आने वाला है, और ये आप जरूर जानेंगे। तो चलिए मैं इसको क्लीन करके और उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, और तो यहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझाता हूं। 2 केस था ना, जब आपका क्या था, when number of terms are, पहला केस क्या होगा, ऑड, यानी कि विषम पद होंगे, विषम पद। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 7th टर्म, 7 टर्म, अब 7 टर्म है तो बीच में कौन सा होगा, ये 7 तो हो गए ना, बीच में ये है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। खैर वो फॉर्मूला बस बताने मात्र के लिए है, लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देख लेते हैं जरा सा यहां पर कि 7th टर्म अगर है, हमें क्या चाहिए था, मिडिल टर्म, हमें मिडिल टर्म चाहिए, यानी कि बीचों बीच का मान। तो मिडिल टर्म जो है हमारा वो होता है क्या, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, n+1 बाई 2th टर्म। यहां के केस में अगर देखा जाए तो क्या होगा, 7 है +1 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया कितना, 8/2 यानी कि 4th। और मैं एवरेज की बात करूंगा तो होगा क्या, वैल्यू ऑफ 4th टर्म, चौथा पद का मान। जैसे मैं बात करूं 60, कोई भी टर्म्स अगर कंजिक्यूटिव है, सिर्फ कंजिक्यूटिव ध्यान रखना, जैसे ये है क्या, 97 98 99 100 101 102 और 103, दिख रहा है क्या आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 नंबर है। बीच वाला टर्म हमें पता चल गया है कौन सा, 4th। तो 4th यही है, यानी कि 100 इसका एवरेज हो जाएगा। अगर सबको आप ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो उसका एवरेज 100 आ रहा होगा। तो ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका होता है, ठीक है, सॉल्व करने का। अब जो है नंबर ऑफ टर्म्स बदलेगा, अगर ये इवन हुआ तो क्या होगा, तो अभी अगले पेज पे उसको देख लेते हैं। अगर ये इवन हुआ, इवन टर्म हुए, मतलब मान लेते हैं सम पद हो गए, ठीक है, मान लेते हैं कि 6 टर्म है, इसके केस में आपका जो मिडिल टर्म जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मध्य पद, तो जिसका मध्य पद जो है मिडिल टर्म अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है इसका क्या, n/2th टर्म, और एक और होता है n/2 प्लस, ठीक है, n/2 प्लस 1th टर्म। तो देख लेते हैं क्या होगा, 6/2 यानी कि 3rd
और 6/2 मतलब थर्ड के बाद वाला कौन सा होता है? फोर्थ। तो बस सिंपल सा फोर्थ। लेकिन एवरेज क्या होता है? एवरेज की बात करूं तो होता है क्या? सम ऑफ मिडिल टर्म, मतलब तीसरे और चौथे पद को जोड़ना है और डिवाइडेड बाई 2 कर डालना है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 177, 179, 181, ऐसे ही 183, 185 और 187 दिख रहे हैं 6 टर्म। बस हो गया। अब क्या करना है आपको? बीच के जो 2 टर्म है, ये यही है ना बीच के, इनको जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2 करना है, या इनके ठीक बीचों बीच का नंबर। तो 181 और 183 के बीच में क्या होगा? 182। जोड़ देंगे तो वही आएगा, जोड़ देंगे तो आपका वही वाला नंबर आ जाएगा 182, यानी 182। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, वो बहुत ही मजेदार हो जाता है। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक चीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही हम एवरेज के इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और पार्ट इसी का। वो होता है क्या? कंजिक्यूटिव के केस में एवरेज होता है कि फर्स्ट टर्म सबसे पहला पद प्लस लास्ट टर्म, पहला पद और प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2, ये कंजिक्यूटिव के केस में होता है। लेकिन वो सिचुएशन होता है, वैसा सिचुएशन आता है, वैसा क्वेश्चन आता है, तभी हम इसको अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह इसको अप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो जैसा टर्म आएगा उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। जैसे अगर 171, 172, 173, 175, नहीं 4 था ना, 4, 175, 176, इतना है। फर्स्ट और लास्ट को पकड़ो, जोड़ दो, 17 दूनी 34 और कितना आया? 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 173.5, यही एवरेज आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो टर्म कितने थे टोटल? 6, तो इन दोनों को जोड़ते तो भी वही आता, इनके बीचों बीच का नंबर आता। तो ये होता है कंजिक्यूटिव नंबर से रिलेटेड कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स जो कि काम आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 19 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 238, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लगातार 19 संख्याओं का औसत 238 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है ना, कि अब कैसे हम बैठ के गिने कि एक दो 238, तो एक कम कर दो, फिर एक बढ़ा दो, फिर 2 कम करो, 2 बढ़ा दो, ऐसे ऐसे करते करते 19 करना पड़ेगा। नहीं, वैसे करेंगे करते रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर कि जो हमारा 238 है वो बिल्कुल बीचों बीच का नंबर होगा, मिडिल टर्म होगा, ए हो गया। अब मिडिल टर्म हमें निकालना था ना, ये 19 था, तो हमें क्या करना है कि 19 में एक जोड़ के बटे में 2 कर देना है, तो कितना आया? 10। मतलब ये मिडिल वाला क्या है? 10th टर्म है, 10वां पद है। 10वां पद ये है, तो इससे पहले कितने रहे होंगे? 9। इसके बाद कितने होंगे? 9। बस सिंपल सा चीज था। तो ये 9 अगर हो गया, तो यानी अगर ये ए है तो इससे पहले a - 9 ये सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और ऐसे ही जो लार्जेस्ट होगा वो हो जाएगा a + 9। सिंपल सा, इतना सिंपल था ये। आप क्या करोगे? 238 - 9 करोगे तो 2 2 9, 2 2
9 दिख रहा है, हाँ। लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो 238 प्लस 9 247, 247 और 229 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है बहुत ही अच्छा। एक बार वापस से बता देता हूं, पहले आपका काम है मिडिल टर्म निकालना कि कौन सा है, 10वां निकल गया, एक कम करना है, ठीक, और इधर लेके आ जाना है, क्योंकि इसको छोड़ के वो 16 मूवी वाली चीजें हो रही है। कौन सी? वो असरानी जो आता है वहां, अंग्रेजों के जमाने का जेलर जो बोलता है कि आधे इधर आधे इधर और बाकी मेरे पीछे आओ। उसके पीछे कोई बचा होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये हो गए अपने वही अंग्रेजों के जमाने के जेलर, और उन्होंने अपने अलावा आधे इधर और आधे उधर भेज दिए थे। अब इसी चीज पर एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक बन जाता है, उसको हम लोग लेके चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनेगा वो। तो अगर आपका दिया हुआ है कि नंबर ऑफ, ये है ना आपका कंजिक्यूटिव नंबर है, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कंजिक्यूटिव, लगातार यानी क्रमागत नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर की मैं बात करूंगा, तब आपका, क्योंकि एक ऐसा नंबर था 9 आपने जोड़ा था, 9 ही घटाया था, आपको जरूरत उसी की है, तो ऐसा नंबर जो कि सब्ट्रैक्ट होता है या ऐड होता है, तो सब्ट्रैक्टेड और एडेड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, असरानी अपने आप को पहले बाहर करेगा, तो जो भी n था उसमें से एक वो माइनस कर लेगा, और जितना बच गया उसको वो क्या करेगा, आधे इधर और आधे उधर, तो n में से एक कम करना है, आधा कर देना है, आधे इधर आधे उधर बढ़ जाएंगे और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो 19 में से एक कम किए, 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9, 9 जोड़ देना है और 9 घटा देना है, तो 238 प्लस 9 और 238 माइनस 9, यह आपका आ जाएगा 247 और 229, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। तो एकदम आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो इसी से रिलेटेड होगा और बहुत ही आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, दिया है क्या, द एवरेज ऑफ 23 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 386, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। वही काम करना होगा, 23 है, अब इधर उसमें तो कंसेक्यूटिव इवन है ना, ये क्या है आपका इवन है, इवन नंबर है मतलब दो दो का गैप होगा, वो लंबा जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं, यहाँ शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव इवन या ऑड, यानी लगातार विषम या सम संख्याओं का अगर दिया हुआ है एवरेज, तो उसके लिए बड़ा आसान है कि जो संख्या घटाई जाएगी या जो जोड़ी जाएगी वो होता है सिर्फ और सिर्फ n में से एक कम कर दो। डिवाइडेड बाई 2 क्यों नहीं, क्योंकि दो दो का गैप होता है, तो वो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा वो गैप। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, n में से एक कम करना है, उतना ही घटा दो, उतना ही जोड़ दो, मतलब 23 में से एक कम हुआ कितना, 22 हो गया। अब तो 386 माइनस 22 और 386 प्लस 22 यहां से माइनस कर लेंगे तो यह आ जाएगा 364, हो गया, यही आ गया, और ये 408, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ क्या करना है, जब भी लगातार इवन नंबर या ऑड नंबर दिया हुआ है, यानी कि सम संख्या या विषम संख्या दिया हुआ है, n में से एक माइनस करना है, उतना ही जो भी वैल्यू आ रही है उतना ही उस एवरेज में जोड़ देना है, तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और उतना अगर घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
द एवरेज ऑफ 28 कंजिक्यूटिव, क्या करेंगे, सिंपल, 28 में से एक कम 27, तो 271 माइनस 27, 271 प्लस 27, इतना आसान है ये। तो ये हो जाएगा, ये तो दिख रहा है 298, अच्छा दो में है, ओके। तो यहाँ पे लास्ट में 4 हो गया, 244 और 298, सिंपल सा, देखो कितना आसान है, एकदम चुटकियों में हो रहा है ये, ऐसे ऐसे। चलो देखो, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, अगेन वही काम, क्या है, ऑड नंबर। क्या करेंगे, तो 549 में से क्या माइनस करना है, 38, और 549 में क्या ऐड करना है, 38। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 7 और यहाँ पर 1, कोई ऐसा है जो 7 1 आ रहा है, एक ही तो है, ऑप्शन नंबर ए, बस। तो पेन भी नहीं चलाना था, क्यों ही पेन चला के इंक आप बर्बाद करोगे, बिना इंक यूज किए ही ये क्वेश्चन आपका इतना आसान हो जाता, ठीक है। इसमें जरूरत ही नहीं था कि आप जाओ और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाओ, फिर ये लास्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म, फिर मिडिल टर्म, नको, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही आसान है और आसानी से। फिर यहाँ पर भी वही काम, क्या करना है, 35 किस में से, 238 में 35 जोड़ दो, 238 में से 35 घटा दो, यहाँ पे लास्ट डिजिट आपको 5, 8 में से 5 गया 3 और 8 5 13, दोनों 3 3 आना चाहिए, हो गया 273, खत्म। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन अब करना है, ये क्या है भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 5 to 154, 5 से लेके और 154 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या होगा, सिंपल सा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्वेश्चन बदल गया है ना। पहला इवन नंबर 5 के बाद क्या होगा, 6, और लास्ट 154 डिवाइडेड बाई 2, जोड़ दोगे तो हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 80, 80 आपका है ऑप्शन नंबर डी। इसमें गलती होती है कि आप अगर यहाँ पे 5 यूज कर लोगे, 5 + 154 यूज करोगे तो आंसर कुछ और हो जाएगा, और वो आंसर 79.5, जो कि गलत जवाब हो जाएगा। तो आपको गलत जवाब नहीं करना है, आपको सही जवाब लेके चलना है, और ये आंखें खोल के पढ़ना है कि इवन नंबर दिया हुआ है तो इवन नंबर्स को ही लेना है, वो फर्स्ट और लास्ट दोनों ही, वो बिटवीन नहीं दिया है, बोला है 5 से लेकर 154 तक के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां भी इवन नंबर की बात किया गया, वही है, क्या कर देंगे, 8 + 184 डिवाइडेड बाई 2, चाहे तो आप इसको 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 92, यानी कि 96। पहला जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे कंसेक्यूटिव के कुछ गिने चुने से क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको परेशान कर जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये पढ़िए और देखिए। अब हम लोग अगले पैटर्न के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और देखो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत इजी है, बहुत यूजफुल है। अगर आपके दोस्त मित्र किसी को भी एवरेज में यानी औसत में परेशानी हो रही है तो वो वीडियो पहुंचाओ, उनके पास पहुंचाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तभी तो इंडिया पढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। पैटर्न बदल चुका है, यहां पर क्या दिया हुआ है आप देख रहे हैं, यहां दिया है एवरेज ऑफ 47 नंबर्स इज 167। एवरेज ऑफ 47 नंबर्स इज 167। 47 संख्याओं का औसत 167 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को बाहर कर दिया गया है,
then average becomes 165. Find the excluded number. Find the excluded number. ये है, यानी कि क्या किया गया है कि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 165 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो कि 47 इंटू 167 माइनस कितना हो जाएगा 46 इंटू 165, देखने में तो लग रहा है कि एक लाइन में हो रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तब पता चलेगा आपको, क्योंकि एक 2 डिजिट का नंबर का 3 डिजिट के नंबर से एक बार नहीं 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस भी करना है। और इसी के कुछ स्टेप आगे जाके देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक होता ही है कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसके 2 4 5 स्टेप को खा जाओ, वो खा जाओ कि ये हमारा है, इसको हम जाने नहीं देंगे। वही होता है शॉर्ट ट्रिक। तो वही शॉर्ट ट्रिक की तरफ हम लोग जाएंगे यहां से। ठीक है, चलो तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं और फटाफट इसका आंसर निकालने की ट्राई करते हैं। यहां पे 2 चीजें हैं, एक दिया हुआ है आपका क्या नंबर और एक है एवरेज। 2 केस है, एक है केस बिफोर का और एक है केस आफ्टर का। पहले जिक्र जो किया गया है वो है, यहां आप देख पा रहे होंगे कि 47 नंबर 167 और 46 नंबर 165। ठीक है, यहां से एक चीज और आ रहा है, ये है, इसको बोला जाता है क्या एवरेज का डिफरेंस। कितने का है 2 का। अब एक चीज ध्यान रखना होगा, कुछ संख्याएं हैं उनका अगर 165 एवरेज है, अगर एक संख्या गई है और एवरेज कम हुआ है, इसका मतलब वो संख्या क्या गई होगी बड़ी, वो संख्या बड़ी संख्या गई होगी। अगर वहीं एवरेज बढ़ जाता तो वो कम संख्या गई होती, मतलब उसकी वैल्यू कम रही होती, तभी तो एवरेज बढ़ गया। उसके बिना सभी का औसत एवरेज ज़्यादा है और उसके साथ कम है, इसका मतलब वो कम थी। अगर उसके जाने के बाद से एवरेज सबका कम हुआ है, इसका मतलब वो संख्या बड़ी रही होगी। तो इसके लिए एक आता है आपका कि यहां निकालना होता है कि एक्सक्लूडेड या फिर इंक्लूडेड, दोनों ही केस में या फिर इंक्लूडेड नंबर की अगर बात करते हैं तो होता यह है यहां पर कि एवरेज पहले तो ठीक, लेकिन यहां एवरेज अगर आप लेके चलते हो बिफोर तो यहां प्लस, नॉर्मली प्लस होता है लेकिन माइनस भी होता है जब यही उल्टा हो गया होता तो। पर जनरल केस में आपका ऐसा नहीं आता है, प्लस ही करना पड़ता है ज़्यादा केस में, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे ही दी रहती है 167 तो ये 165। आप क्वेश्चंस पलट के देख लेना प्रीवियस ईयर के, उसमें ऐसे ही नजर आता है। पर फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए इतना ध्यान रखना कि हाँ प्लस माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा आपका नंबर, लेकिन अगर ये बिफोर है तो ये नंबर होगा आफ्टर का और इनटू होगा आपका एवरेज डिफरेंस। ये लिख बस रहा हूं, इससे भी शॉर्टकट है, इससे भी जल्दी करने का है। तो एक तो ये केस हो जाएगा, एक और केस होगा कि एवरेज अगर आप आफ्टर वाला लेके चल रहे हो तो प्लस या माइनस आपका हो जाएगा नंबर, लेकिन ये आएगा बिफोर का और इनटू हो जाएगा एवरेज का डिफरेंस। चलो यूज करते हैं इधर। एवरेज बिफोर का एवरेज क्या था 167 प्लस नंबर आफ्टर वाला क्या है 46 इंटू 2, तो 167 प्लस 92, बस इतना ही करना था। अगर ये इतना करेंगे तो ये आइए कितना हो गया 6 + 2 9, ठीक है, और ये 200 ही होगा ना, तो ये आ जाएगा कितना 259 आ जाएगा। यहां के केस में आफ्टर वाला देख लो और समझ में आ जाएगा। 165 ये लेके चलेंगे तो इसके केस में प्लस नंबर क्या होगा 47, एवरेज का डिफरेंस ऑलरेडी 2 है, ऐड करेंगे तो 259। एकदम सिंपल सा, लेकिन हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे उसके लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए मैथ्स विद अरुण सर, ठीक है। चलो देखो क्या करना है,
यहां के केस में आप देखेंगे तो एक ही नंबर दिया हुआ है, दूसरे वाले का नंबर नहीं दिया है नंबर। इसका एवरेज मत लो, इसका एवरेज नहीं लेना है। एवरेज कौन सा यूज करना है? जो दूसरा वाला जिसका नंबर नहीं दिया, ये। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो हो जाएगा 165 प्लस नंबर क्या हो जाएगा 47 इंटू इनके बीच में अंतर कितने का है 2 का, तो यानी कि 2। तो 165 प्लस 94 आ जाएगा 259। एक लाइन में आंसर आ गया, वन लाइनर आंसर। यही आपको यूज करना है और यहीं से आपको बताना है कि हमारा जवाब क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन पे आप देखेंगे यहां कि क्या पूछा गया है। ये है 29 नंबर्स 170 180, क्या लेंगे 180 प्लस 29 इंटू डिफरेंस 10 का 180 प्लस 290, ये 300 हो गया 470। देखो कितना आसानी से हुआ, एकदम जादू हो गया। यही जादू को आगे बढ़ाना है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये आज का अंतिम प्रश्न होगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, ये वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो अपने दोस्त मित्र तक और अपनी स्टोरी वगैरह लगा दो। जो मेरे से पढ़े हो एटलीस्ट वो बच्चे वापस से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब जिनके साथ भी गैप हो चुका है, चाहे वो अहमदाबाद वाले हमारे प्यारे बच्चे, इंदौर वाले प्यारे बच्चे हैं, या बलिया वाले हैं, या कुशीनगर परडौना वाले हो, या बनारस वाले हो, या फिर जबलपुर वाले हो, ये सभी बच्चे, या लखनऊ वाले, ये सभी बच्चे जो हैं एक बार जरूर शेयर कर दिया करो ये सेशन को। और सब्सक्राइब तो खुद कर ही लेना, नहीं करोगे तो फिर पाप लगेगा, सोच लेना आप। चलो देखें, सेम वही काम करना है। कौन सा लेके चलोगे? ये तो 30.4, ठीक है, प्लस नंबर कितना 25 इंटू डिफरेंस कितने का है 1.4 हो गया। तो ये 30.4 प्लस 25 इंटू 4 100, 25 से कम 25 और 10 35, 35 ऐड कर देंगे तो 65.4। क्या कोई ऑप्शन है 65 आ रहा है? 30, हाँ, एक ऑप्शन 65.4 यहाँ पर कर देते हैं 65.4, यही था। क्लियर? तो ये 35 आप जोड़ दिए 30 में, तो ये आ गया आपका हाँ 65.4। ये ऑप्शन ले लेते हैं, किसी को भी बदल लो क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा एरर था। तो ये एक तरीका होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बड़ा आसानी से कर जाते हैं और बहुत ही आसान हो जाता है एवरेज। तो ये कुछ दो पैटर्न थे आज हमने देखा, ठीक है, एक इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड वाला था और इससे पहले एक कंसेक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट था। तो इसके अलावा और भी एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि कल के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो अगली क्लास में भी आपको आना है और ऐसा ना हो कि देखो आधा अधूरा मत पढ़ा करो, पढ़ना है तो पूरा पढ़ो। ये पूरा सेशन जो है चलेगा आपका और स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा मैथमेटिक्स खत्म कराने वाला हूं मैं। कंप्लीट सिलेबस होगा, तो जिसका भी अधूरा रह गया वो जरूर पढ़ो और कोशिश करो कि पूरी क्लासेज अटेंड करो। ये नहीं कि एवरेज पढ़ लेते, ये नहीं, वो पढ़ लेते, ये नहीं, और फिर प्रैक्टिस भी करते रहो। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और खरोश के साथ। मुझे पता है मिस कर रहे हो तुम लोग, फिर भी मिलेंगे। ठीक है, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।